हेलो क्लास टेंथ। आज हम टेंथ क्लास की पढ़ाई शुरू करेंगे और आज मैं आपको करा रहा हूँ आपका ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो जो ये चैप्टर 6 है ये हमारा पहला ज्योमेट्री का चैप्टर है, रेखा गणित का हमारा पहला चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्राइंगल्स। तो आपका है चैप्टर नंबर 6 और क्लास हमारी 10th। चैप्टर 6 का आपका नाम है ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज। अब ट्राइंगल के बारे में तो सभी को पता ही है, क्या होता है ट्राइंगल? ए ट्राइंगल इज ए 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तीन भुजा से बनी हुई बंद जो आकृति होती है हम उसको बोलते हैं त्रिभुज या फिर ट्राइंगल। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कुल मिलाकर जो ट्राइंगल्स होते हैं वो हमारे होते हैं 6 टाइप्स के। 3 टाइप के जो ट्राइंगल्स बनते हैं वो बनते हैं साइड के अकॉर्डिंग, मतलब 3 प्रकार के जो त्रिभुज हैं वो बनते हैं भुजा के अकॉर्डिंग। ठीक, टाइप, इनके टाइप्स, प्रकार। तो ये तो हो गए साइड्स के अकॉर्डिंग, मतलब भुजाओं के अनुसार, और ये हो गए एंगल्स, कोणों के अनुसार। अगर हम साइड की बात करें तो हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के ट्राइंगल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट होता है आपका स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्केलिन। हिंदी में बोलते हैं इसको विषमबाहु। इस ट्राइंगल की तीनों साइडें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। सेकंड होता है हमारे पास आइसोसेलेस, समद्विबाहु। और थर्ड ट्राइंगल होता है हमारा इक्विलेटरल, मतलब समबाहु। स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? अलग अलग, और इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। आइसोसेलेस, इस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होंगी, 2 भुजाएं बराबर होंगी। इक्विलेटरल, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये पहले 3 हो गए। एंगल के हिसाब से देखें तो होता है सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अगला होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। और 6 होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तो हमारे ये हो गए 6 टाइप्स के ट्राइंगल: स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल्स। और ये सारी चीजें लगभग सभी बच्चों को पता ही है, ये कोई नई चीज नहीं है जो कि मैंने आपको बताई। लगभग सभी बच्चों को इसके बारे में पता है कि हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं वो हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। अब जो हमारी जो ये क्लास है, प्रेजेंट क्लास मतलब 10th क्लास, यहाँ पे आपको इससे थोड़ा एडवांस चीज सीखनी है। जैसे आपने इससे प्रीवियस जो क्लास थी 9th क्लास, वहां पे आपने क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्राइंगल, मतलब हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, इसे हम बोलते हैं सर्वांग समता। ये इसका था सिंबल, कुछ याद आया हल्का हल्का सा? हाँ बिल्कुल, इसके 5 रूल्स थे 9th क्लास में। आपका चैप्टर था 7th चैप्टर 9th में। तो यहाँ पर आप इसमें मतलब जो ट्राइंगल चैप्टर है ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे मेनली जो हमें पढ़ना है, जो यहाँ पे मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को समझाना है आपको। तो आपने कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ा ही था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पढ़ना है सिमिलैरिटी के बारे में। हिंदी में बोलते हैं इसे समरूपता। ओके जी, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है सर्वांग सम, और ये हमारा सिमिलर का है। अब ये जो 2 चीजें हम पढ़ेंगे हमें इनके बारे में समझना जरूरी है।
तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता और समरूपता में इनमें फर्क क्या है। ठीक है, तो देखेंगे सभी बच्चे। यहां पे आता है सबसे पहले आपका कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता के बारे में। देखो बेटा, जब हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं या सर्वांग सम की बात करते हैं तो यहां पे जो भी हम दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या दो वस्तुएं जो भी चीज ले रहे हैं या कोई भी दो फिगर ले रहे हैं, वो दोनों फिगर ना एक दूसरे को पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेंगी, मतलब एक तरीके से ढक लेंगी। उनका डायमेंशन, उनकी हर चीज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे आपने देखा है, जैसे एक हमारे पास क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास दो रेखाखंड है, दो लाइन सेगमेंट है और वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि दोनों का मेजर क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब लाइन सेगमेंट के लिए क्या होगा आपका, इक्वल मेजर, बराबर माप। मतलब मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, वो है 4 सेंटीमीटर का, और एक दूसरा लाइन सेगमेंट है XY, वो भी है 4 सेंटीमीटर का। तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं सर्कल की, वृत्त की, तो दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब कहोगे, जब उनका रेडियस क्या होगा, इक्वल। तो इसमें क्या होगा, इक्वल रेडियस, बराबर त्रिज्या। ठीक है, दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब उनका रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा, जब उनकी त्रिज्या क्या होगी, बराबर। आपने दो सर्कल खींच लिए, दोनों का रेडियस सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर लिया आपने, तो वो दोनों हमारे सर्कल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाएंगे। ठीक है, और जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, त्रिभुज की, तो इसमें हमारे रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल पढ़े थे, SSS रूल, ASA रूल, SAS रूल, RHS रूल और फिफ्थ AAS रूल। सर 9th क्लास में पढ़े थे ना, जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया दो ट्राइंगल है मेरे पास, अगर मैं एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख रहा हूं और वो उसको पूरे तरीके से कवर कर रहा है, तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएगा। तो ये तो हमारे पास फिगर के बेस हो गया, लेकिन जब आपके पास फिगर नहीं, अगर आपके पास डायमेंशन है, तो आपके पास इन 5 रूल्स का इस्तेमाल करते थे। इसको हम क्या बोलते थे, साइड 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 रूल, भुजा 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 नियम। इसको क्या बोलते थे, एंगल साइड एंगल रूल, कोण भुजा कोण नियम। इसको क्या बोलते थे, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। ये हमारा क्या था, राइट हाइपोटेनियस साइड में रूल, समकोण कर्ण भुजा नियम। और ये क्या था हमारा, एंगल एंगल साइड, मतलब AAS रूल, कोण कोण भुजा नियम। अब जब हम इधर आते हैं, यहां पे हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की। ठीक है, इसे आप बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट भी और इसे आप बोलेंगे सिमिलर भी। अब देखो सिमिलर की बात करते हैं तो सारे लाइन सेगमेंट सिमिलर हैं। ठीक, बिल्कुल कोई मेजर की जरूरत नहीं है, ऑल लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। अब मतलब ऑल लाइन सेगमेंट, सभी, आप कोई भी लाइन सेगमेंट खींच लो वो सारे के सारे सिमिलर हैं। सर्कल की बात करें, ऑल, सभी सर्कल, आप कोई भी सर्कल खींच लो सारे, क्या होगा, उसकी अपीयरेंस की बात हो रही है, छोटा खींच लो बड़ा खींच लो, सारे सारे सर्कल है तो एक ही जैसे ना, तो ऑल सर्कल्स आर इक्वल, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी वर्ग भी सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे के सारे जो समबाहु त्रिभुज होंगे वो भी हमारे समरूप होंगे। ऑल पैरेललोग्राम्स आर सिमिलर,
पैरेललोग्राम को हटा दो, मतलब सारे सर्कल हो गए सिमिलर होते हैं, सभी वृत्त सिमिलर होंगे, सारे स्क्वायर सारे वर्ग भी हमारे सिमिलर समरूप होंगे, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में इसके पास क्या कहते हैं, सिमिलर में मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे आपके पास सिमिलरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मेनली दो चीजें आती हैं सिमिलरिटी की। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, पहला एंगल्स आर इक्वल, कोण बराबर हो, और सेकंड है साइड्स आर प्रोपोर्शनल, भुजा समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, सभी याद रखना, जब भी आप सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, समरूपता की बात कर रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है इनमें तो कोई एंगल नहीं होता, लेकिन जब आप ट्रायंगल की बात कर रहे हो, स्क्वायर की बात कर रहे हो या दूसरी, तो आप देखोगे कि इनके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं यहां पर, जैसे मेरे पास ये है, मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया और मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, और यहां पे है ट्रायंगल 3। ये है आपका ए बी और सी, ये है पी क्यू और आर, ये है एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसका डायमेंशन है 4 4 4, इसका है 3 3 3, इसका है 5 5 5। ठीक है, सभी मैंने आपको ले लिए। अब देखो आप, अगर हम पहले कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, सर्वांग समता की, कॉन्ग्रुएंसी की। तो क्या देख रहे हो आप, इस वाले ट्रायंगल और इसमें देखो साइड्स इक्वल है, नहीं है, तो ना ही ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ना ही ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब 1 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट 2 के, 1 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट 3 के, कोई भी, एंड 2 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3, मतलब हमारा कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों, आप खुद ही देख लो, कोई रूल नहीं लग रहा, साइड्स बराबर नहीं है, ना आरएचएस रूल लग रहा है, ना एसएस रूल लग रहा है, कोई रूल नहीं लग रहा, तो ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बट ये सारे के सारे हमारे ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, कैसे आप देख सकते हो, इनकी साइड्स देखो प्रोपोर्शनल में है। अगर मैं ए बी बाय पी क्यू निकालूं इस वाले की, तो क्या आ रही है 4/5। अगर मैं बी सी बाय क्यू आर निकाल रहा हूं तो भी क्या आ रहा है 4/5, और अगर मैं ए सी बाय पी आर निकाल रहा हूं तो भी क्या आ रहा है 4/5। तो आपने क्या देखा, क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब साइड प्रोपोर्शनल होगी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एंगल, तो देखो ये हमारा कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है, ये भी आपका 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी क्या होगा आपका 60 होगा, ये आपका 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री, और ये भी आपका 30 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि एंगल्स तो हमारे इक्वल है ही है। पहली कंडीशन किसकी, सिमिलैरिटी की। जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो हमें दो चीजें याद रखनी है बच्चों, पहला एंगल्स बराबर होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या है कि हमारी जो साइड्स होनी चाहिए वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारे ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, और इसीलिए मैंने आपको जो अभी बताई थी ना स्टेटमेंट कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इसीलिए जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को आया, 2 चीजें समझ में। देखो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में तो हमें पता ही है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या है, 2 ट्रायंगल इक्वल होने चाहिए, 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, 2 एंगल्स इक्वल होने चाहिए, 2 प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है,
अगर लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, एक बार दोबारा सभी बच्चे याद कर लेना, अगर हम लाइन सेगमेंट रेखाखंड की बात करते हैं तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब उनका मेजरमेंट सेम होगा, दोनों अगर 4 सेंटीमीटर के ही होने चाहिए ऐसे। अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका रेडियस बराबर होगा, जब उनकी त्रिज्या बराबर होगी। और जब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो हम अपने 5 रूलों को यूज करते हैं। लेकिन जब अब हम सिमिलैरिटी पे आते हैं, अगर हम सिमिलैरिटी पे आए तो लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो सारे के सारे हमारे जो लाइन सेगमेंट हैं वो सिमिलर होंगे, सारे के सारे रेखाखंड समरूप हैं, सारे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे के सारे जो वृत्त हैं वो हमारे समरूप होंगे। ऑल स्क्वायर्स वर्ग जो होते हैं वो भी हमारे समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक, दो कंपनी के आप कोई भी चीज खा रहे हो, कोई भी, जैसे आपने कुरकुरे लिए तो दो कुरकुरे के जो पैकेट लिए हैं वो भी हमारे सिमिलर है बच्चों। ठीक है, तो सिमिलर का मतलब है बिल्कुल हूबहू। और अगर हम इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाएं तो हमें यहाँ पे दो चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर कोई हमारे पास मान लो स्क्वायर आ रहा है या ट्राइंगल आ रहा है और हमें उसमें सिमिलैरिटी की चेकिंग करनी है, तो आपको हमेशा ये दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि एंगल्स बराबर होने चाहिए और साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, कोण बराबर और भुजा समानुपाती होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, हमने ये साइड और ये साइड ली, क्या रेशो आ रहा है 4/5। हमने ये साइड और ये साइड ली, क्या रेशो आ रहा है 4/5। हमने ये वाली साइड ली और ये वाली साइड ली, क्या रेशो आ रहा है 4/6। तो हम इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? पक्का? चलें एक्सरसाइज पर। तो बच्चों ठीक है, आप करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, मगर यहाँ पे ना आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। जो आपका ये सिमिलरिटी का टॉपिक है, यही टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए आपने इस पे बहुत ध्यान रखना है इस पे, और इसके रूल्स अभी आगे रूल्स आएंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है, लेकिन अभी हमारे पास सिमिलैरिटी के कुछ रूल्स हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा और भी सिंपल हो जाएगा। क्योंकि अभी हम अपनी पहली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी है। तो सारे बच्चे अपनी पहली एक्सरसाइज निकाल लो, बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, करते हैं इसे। ठीक है बच्चों, निकाल ली सभी बच्चों ने? ओके, तो आपकी एक्सरसाइज है, पहले आपसे पूछा जा रहा है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स। आपके पास है खाली स्थान। तो आपसे पहला पूछा जा रहा है ऑल सर्कल्स आर सभी वृत्त डैश हैं, और ऑप्शन में दिया है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, क्या आ जाएगा आपका सिमिलर, मतलब समरूप। हमारे सारे के सारे वृत्त क्या होते हैं, सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर, अभी बताया था, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अगेन हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल हमेशा सिमिलर रहेंगे, समरूप होंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या ऑप्शन होगा आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। अब आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों, क्योंकि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, सभी का एंगल क्या होगा 60 डिग्री, और साइड हमेशा क्या निकलेगी, प्रोपोर्शनल। इसीलिए हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। उसके बाद 4th पे चलते हैं। अभी बताया था, याद रखना, सारे स्क्वायर्स और सारे ट्राइंगल्स को अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें दो बातों पे ध्यान रखना पड़ता है। क्या थी वो दो बातें, क्या थी? सारे बहुभुजों तथा त्रिभुजों को समरूप करने के लिए पहला, एंगल्स जो कोण होते हैं वो बराबर होने चाहिए, और भुजा जो साइड होती है वो हमारी समानुपाती होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब बराबर,
and their corresponding sides are proportional, मतलब समानुपाती। ओके जी, एंगल्स बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल है, फिर पहला तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताना है। कितना आसान है, आप लिख दो सर्कल और क्या लिखोगे, स्क्वायर्स, वृत्त और वर्ग। सेकंड पूछ रहे हैं आपको एग्जांपल बताना है नॉन सिमिलर फिगर का, जो हमारी सिमिलर नहीं होगी, समरूप नहीं होगी। तो आप लिख दो रेक्टेंगल, आयत, और या आप इसको छोड़ दो, आप लिख दो स्केलिन ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समलंब। ठीक है, तो हमारे जो ट्रेपेजियम और क्या कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल है, इनको हम कभी भी सिमिलर नहीं करेंगे। खुद ही दिमाग लगाओ लॉजिकली, सारे एंगल्स इक्वल इक्वल होंगे, स्केलिन ट्रायंगल के साइड भी अलग डायमेंशन की होंगी, तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, सिमिलर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है बारी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की। यहां पे बच्चों दो फिगर दी हुई है आपके पास, ये है आपका P, Q, R और S, और यहां पे एक दूसरी फिगर है A, B, C और D। यहां पे एंगल हमारा 90 डिग्री है, यहां एंगल मेंशन नहीं किया, 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, और ये 3, 3, 3 और 3 है। हमसे पूछ रहा है कि क्या हम इन दोनों को सिमिलर बोलेंगे। लगाओ सभी बच्चे अपना दिमाग, क्या ये सिमिलर हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा, नो, नहीं। क्या रीजन है, देखो बेटा, साइड्स तो मान लो, साइड्स तो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कैसे है, अगर आप PQ बाय एक भी लेते हो, मतलब PQ अपॉन में आपने AB लिया तो हुआ 1.5/3, डेसिमल हटा दिया 0, 1/2। ऐसे ही आपने अगर QR लिया और यहाँ पे BC लिया तो भी 1.5/3, ये भी आपका 1/2 आएगा। तो आपकी साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गई, लेकिन मैंने बोला था तो कि दो कंडीशन इंपॉर्टेंट होती हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल और एंगल्स इक्वल। क्या एंगल्स इक्वल हैं? ये थोड़ा, क्या ये एंगल 90 डिग्री है? नहीं है। तो आपका रीजन हो जाएगा क्या कि नहीं, क्यों है, बिकॉज एंगल्स आर नॉट इक्वल, कोण बराबर नहीं है। ठीक है जी बच्चों, तो ये आपकी बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज थी। तो इसमें आपका जो मेन टॉपिक है, एक्सरसाइज बहुत छोटी है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हमारा क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपका जो मेन टॉपिक है वो सिमिलैरिटी का ही है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिमिलैरिटी के रूल्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ एक थ्योरम होगी, हम पहले उस थ्योरम को करेंगे, उसके बाद हमारी सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए बस